देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। कुछ दिन पूर्व हमने आपको दिखाया था कि नगर पालिका बड़कोट में किस तरीके से जो पेयजल संकट इस समय बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर जो जिला पंचायत उत्तरकाशी है उनके अध्यक्ष दीपक बिजवाण ने 20 लाख रुपए की स्वीकृति वहां पर बोरिंग करने के लिए दी थी, पर उसी बीच एक नई अटकले पेयजल जो वहां पर कार्य था उस पर छाने लगा था। वो संकट क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले फिर से एक बार हमारे साथ जिला पंचायत दीपक बिजवाण जी है और उनसे बात करेंगे कि आखिर आज लाइव आने का कारण क्या है। और एक कागज है मेरे पास, ये कागज क्या है और इसको लेकर देहरादून क्यों पहुंचे हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी सीधे सवाल करूंगा, अभी नगर पालिका बड़कोट में पानी की संकट छाया हुआ है और त्राहिमाम मची हुई है, लोगों ने अपना विरोध भी वहां पर दर्ज किया था, हम भी वहां मौजूद थे जिस समय लोग वहां पर थे। बोरिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था और एक आश्वासन दिया था लोगों को कि 10 तारीख तक पानी वहां पर आ जाएगा, लाइन से जोड़ दिया जाएगा। तो उसी बीच अटकलें शुरू होती है कि आचार संहिता है देश भर में, यहां भले ही चुनाव खत्म हो गए हो पर आदर्श आचार संहिता पूरे देश भर में लगी हुई है। इसको लेकर क्या चीजें हुई, हमारी भी अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो कार्य है अब रोक दिया जाएगा, फिर टेस्टिंग की जा रही है। ये पहले बताइएगा क्या हुआ था। सर्वप्रथम उत्तराखंड हलचल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और क्योंकि एक वास्तविकता है कि ज्वलंत विषय है और बड़कोट नगर पालिका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों में जो पानी की स्थितियां इस समय इस राज्य में है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और इस ओर सरकार को अपनी नियोजन की व्यवस्था करनी है, क्योंकि ये तो आप समझते ही हैं कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव जो हमारी यमुनोत्री धाम की और गंगोत्री धाम को मेन जुड़ा होता है वो बड़कोट से आता है। बिल्कुल। और बड़कोट नगर पालिका इस समय ही नहीं बल्कि एक लंबे समय से इस समस्या का जूझ रही है। और मैं ये जानता हूं कि मैं जनप्रतिनिधि होने का दायित्व या कोई अपना जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभा रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्या जो है वो राजनीतिक नहीं है। समस्या जो है वो एक ह्यूमन नेचर से जुड़ी हुई है जिसमें इंसानियत धर्म को अदा करने का काम है। बिल्कुल। इस समय बड़कोट नगर पालिका के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं पानी को लेकर, और नगर पालिका में जितने वसुंधे इस समय रह रहे हैं उन सब की यही मांग है कि हमारी पानी की समस्या को दूर किया जाए। ये हमारे बड़े भाई विजयपाल राव जी, अजय भाई और वहाँ पर तमाम जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं वो इस विषय पे लगातार अपना मंतव्य रख रहे हैं। लेकिन आज जब इस और हम लोगों ने एक पहली पहल की थी, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि पैसे की किल्लत है और हम इस समस्या से दूर होना चाहते हैं कि कैसे दूर हो, तो मुझे जब इन सब लोगों ने एक बार बताया कि भाई इस पूरे परेशानी से कैसे दूर किया जा सकता है, तो किसी भी समस्या का समाधान धन से शुरू होता है और धन जो है वो इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। और इच्छा शक्ति हम लोगों जनप्रतिनिधियों का इसी समय दिखाने का मौका होता है कि आपको अपनी जनता के लिए उस समय जरूर खड़ा रहना है जिस समय के लिए आपने बड़े बड़े वादे लोगों से किए हैं। और मुझे लगा कि इस समय जल संस्थान डिपार्टमेंट से जब हमारी वार्ता हुई एक्शन से, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पहले पैसे की भी थोड़ा किल्लत है, कैसे ये शुरू होगी और फिर आचार संहिता का भी विषय किस तरह से होगा। तो मैंने कहा 4 धाम पड़ाव के दरमियान सरकार के साफ निर्देश है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और बड़कोट उसका हिस्से में है। नगर पालिका चिनालीसोट हो, बड़कोट हो, उत्तरकाशी हो या नौगांव हो, ये जो तमाम हमारे जो लगे हुए पड़ाव है, यात्रा पड़ाव है, अगर यहाँ चाहे वो पानी की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, इन पर हम तत्काल निर्णय लेंगे। और वो निर्णय लेने का काम जिला पंचायत ने किया। प्रथम दृष्टि हमने 20 लाख रुपए की स्वीकृति और उनके अकाउंट्स को से तुरंत ट्रांसफर किया। ये होने के बाद जब हमें स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि भाई यहाँ पर अब स्वीकृति कार्य को लेकर दिक्कत कर रहे हैं, विभागीय अधिकारी अब फिर से टाल मटोल की स्थिति में आ जाएंगे, तो एक शिष्टमंडल बड़कोट से जो आए हैं विजयपाल राव जी, अजय जी और तमाम लोग, जो उन्होंने कहा कि इस पूरे जो ये पेयजल की समस्या, इसके लिए उच्च विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलना बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में हमारी मुलाकात महाप्रबंधक डीके सिंह जी से हुई। हमने कहा भाई कि आप ये बताइए 4 धाम पड़ाव है और सरकार का पूरा फोकस उस ओर है और इस समय इस पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और तो आप जानते हैं कि पानी की किल्लत भी कहाँ है, गंगा यमुना की तलहटी में बसने वाले से। बिल्कुल। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब हमारे देश विदेश से जो वहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो किसके दर्शन करने आ रहे हैं, माँ गंगा के, माँ यमुना की, और पानी की किल्लत कहाँ है, उसी शहर में। तो ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के लिए भी, ये उनके लिए भी एक सोचनीय विषय है कि आखिर उस तलहटी को पानी की समस्या है जो पानी पूरे राष्ट्र को दे रही है, माँ यमुना पूरे राष्ट्र को जा रही है,
माँ गंगा पूरे राष्ट्र को जा रही है। जा कहाँ से रही है? इन्हीं स्थानों से जा रही है। और समस्या कहाँ है? इसी स्थान पर है, और उस स्थान के मौलिक क्षेत्र बड़कोट में है। तो नगर की जो ये समस्या है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी पीड़ा भी है और नगर वासियों की पीड़ा, और जिसको आज डीके सिंह जी ने भी समझाया, महाप्रबंधक साहब जी ने और तमाम जो पेयजल के अधिकारी उन्होंने समझाया और ये स्वीकृति दी है कि तत्काल प्रभाव से वह कार्य शुरू किया जाए। और अभी वह कार्य जो बोरिंग का निरीक्षण जो चल रहा है, उसमें बाबा भोगनाथ के आशीर्वाद से, माँ गंगा माँ यमुना की कृपा से हमारा जो बोरिंग परीक्षण था वो सफल हुआ। और अब ये लाइन को, ये बोरिंग से आने वाला पानी है, ये टेकअप होगा उस लाइन से, और ये लाइन से आने वाला पानी बड़कोट नगर पालिका को और तमाम उससे जुड़े हुए गांवों को जाएगा। और मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें मेरा अभी भी अपने बड़कोट के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि एक बड़ी ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। और उत्तराखंड के लोगों से भी निवेदन है, क्योंकि अभी आपने सबसे बड़ी दुर्दशा अगर हम देख रहे हैं तो जल जीवन मिशन में भी देख रहे हैं। जल जीवन मिशन की स्थितियां क्या है आप जानते हैं। अभी तमाम गाँवों में पानी की लाइनें नई जब डाली गई तो पुराना पानी भी खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये जो विचित्र स्थितियां बनाई गई हैं, इस ओर सरकार को समझने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन की योजनाएं जो लाई गई, वो लाई तो गई है सकारात्मक चीज के लिए कि लोगों को पर्याप्त पानी मिले, लेकिन जो पानी था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि लोगों ने अपनी ठेकेदारी बनाने के चक्कर में वो जो पुराने टैंकों को रिपेयर कर और पुराने पानी से टेकअप करते हुए, अब जो आदमी 50 आदमियों के लिए जो पानी जाना था, उसी 50 पानी को 500 तक भेजोगे तो पानी की किल्लत होगी। आपको संसाधन बढ़ाने होंगे, और संसाधन बढ़ाने के लिए सरकार को इस ओर कदम उठाने होंगे, और उसके लिए सुनियोजित नियोजन की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि जब जब सभी जनप्रतिनिधि एक मंच पर आएंगे अपने क्षेत्रीय समस्याओं के लिए, हम सब इसमें सकारात्मकता के साथ सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम सबका उद्देश्य होना चाहिए अपनी जनमानस को पानी, जल की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, विकास से जुड़े हुए जो भी नए नए आयाम है उन सबको उन तक प्राप्त कराने के लिए हम सब की एक अथक प्रयास हम लोगों का होना भी चाहिए। अध्यक्ष जी, कितना समय और लगना है, क्योंकि इंतजार है और किल्लत जो है पानी की वो तो आपको पता ही है, कितना समय और, क्योंकि आपने कहा बोरिंग टेस्टिंग किया और भोगनाथ जी की कृपा से वहां पानी की जो अनुमान भी लगाया जा रहा था कि पानी मिल जाएगा वहां पर, पानी पर कितना पानी होगा, उसके बाद कैसे वो जाएगा, यह भी बड़ी समस्या है। कितना समय और? जितना मैं विभागीय अधिकारियों से समझ पाया हूँ कि देखिए, समस्या कोई एक दिन से नहीं प्राप्त हुई है, समस्या एक बड़े लंबे समय से है। और मुझे ये लगता है कि ये पहला कदम अगर हमने उठाया है तो अब मुझे उम्मीद है अपने क्षेत्रीय विधायक जी से भी और अपने अन्य जो जनप्रतिनिधि उनसे भी, और ये उम्मीद रहती है कि इसका एक स्थायी समाधान की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अभी तो हम इस बोरिंग के पानी को लाइन से जोड़ने में, क्योंकि मुझे जहाँ तक विभाग ने अवगत कराया है कि अगले 5-7 दिन में हम इस लाइन से उस तक इसको सब जोड़ देंगे, क्योंकि आपको जो पाइप उस लाइन से उस तक जोड़ने हैं उसमें समय लगेगा। अब क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कि एक झटके में हमने अभी आपका अपना मंतव्य दिया और जाके तुरंत घर घर में पानी आ गया। अभी संघर्ष कर रही है हमारी बहनें, माताएं संघर्ष कर रही है, लेकिन ये संघर्ष ज़्यादा दिनों का नहीं है। जल्द इस ओर समाधान ढूंढने के दीपक बिजलवान की जिम्मेदारी ये बनती है कि मैंने इस पर राजनीति ना करते हुए, बल्कि मैंने किसी की आलोचना करने के बजाय मुझे ये लगा कि इस ओर हमें अभी ध्यान इस बात पर देना होगा कि कैसे बड़कोट नगर को पानी मिले। और बड़कोट नगर के मैं उम्मीद करता हूं अपने सभी वहाँ के रहने वाले लोगों से कि हम सब इस ओर एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस समय इस समस्या से निजात पाएं। और 5-7 दिन मुझे जहाँ तक विभाग ने अवगत करवाया कि 5-7 दिन के अंतर्गत हम पूरी लाइन से उसको टेकअप कर देंगे, और वो बिल्कुल नगर को भी, ग्रामीण क्षेत्रों को भी और यात्रा पड़ाव से जुड़ने वाले क्षेत्रों का, क्योंकि कोई एक स्थान पे बोर नहीं हो रहा है बल्कि 3-3 स्थानों पे बोर करा जा रहा है। तो आप, और जहाँ तक मेरी बात अभी जो महाप्रबंधक जी से हुई और अन्य जो हमारे सचिव साहब से मेरी वार्तालाप जब हुई तो मुझे जो आश्वासन मिला वो बड़ा सकारात्मक है, और पैसे की आने वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बशर्ते है कि वो कहा गया जितना इच्छा शक्ति की जरूरत थी। आप समस्या है, समस्या सब जगह है, सरकार को समस्या कौन बताएंगे? हम लोग बताएंगे ना। यदि हम समस्या नहीं बताएंगे तो सरकार भी उस ओर कैसे कदम उठाएगी? बड़कोट नगर पालिका की समस्या आज की नहीं है, पहले से ही है, लेकिन उसको उचित माध्यम, उचित स्थान पर उठाया जाना चाहिए। पूर्व में भी यहाँ पर जो पंपिंग योजना की जो बात आई है तिलाड़ी वाली, उस पर भी पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, मैंने कहता हूँ कि नहीं किया, लेकिन वो प्रयास सफलता की ओर नहीं बढ़ा। कि लोग अगर सफलता की ओर बढ़ता तो आज पानी होता। तो हमें इस ओर देखना होगा कि हमें एक दूसरे से क्रेडिट लेने के बजाय, अपनी वाई कराने के बजाय हमें इस ओर बढ़ना होगा कि कैसे पानी मिले। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सब लोग जब हम सकारात्मक सोचेंगे
तो ये समस्या का समाधान भी अच्छे से हो जाएगा। और मेरा विशेषकर निवेदन है मीडिया से, मीडिया का धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आज मीडिया ने लगातार उजागर किया, चाहे हमारे वो पोर्टल रहे होंगे, चाहे स्थानीय पत्रकार रहे होंगे, उन सब ने इसको उठाया है कि भाई बड़कोट में पेयजल की किल्लत है। और मैं चाहता हूँ मीडिया से कि भाई इस तरह की समस्या को अगर आप उठाएंगे तो आपका जो नाम विपक्ष रखता है उन्हें रखेगा, फिर आपको सकारात्मक मीडिया भी माना जाएगा। तो जो ज्वलंत इशू है, चाहे वो आपके दुर्बिल का मामला हो, चाहे बड़कोट का मामला हो, चाहे मोरी का मामला हो, चाहे आपके हरसिल पिलंग का मामला हो, जब आप ज्वलंत बिंदुओं पर बात करेंगे, आपका हमेशा समाज में आपका जो सरोकार है, चौथे स्तंभ की भूमिका जो आप निभाते हैं, उसको लोग याद करेंगे। और बड़कोट नगर पालिका की जो इस समस्या है, इसमें जल्द हम लोग इसमें जल्द हम इस समस्या से बाहर निकलने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अपने, क्योंकि जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी वहाँ पर लोग हैं, वो सब लोग इस ओर अपना प्रयास कर रहे हैं और इस पूरी योजना में अपना सहयोग भी दे रहे हैं। एक सवाल है, यात्रा कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। आपने कहा कि अभी जो विभाग से आपको खबरें मिल रही हैं कि 7 से 8 दिन, हो सकता है 10 दिन भी लग जाए। इसके लिए क्या अभी व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जा रही है या आपके द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि जब अभी लोग आएंगे तो प्रेशर पूरी पड़ाव में होगा, मुख्य पड़ाव आप जब कह रहे हैं, तो उसके लिए क्या अभी आपने व्यवस्था की गई है? मैं आपको इस समय बता दूं कि बहुत सुलझे हुए जिलाधिकारी हमारे जनपद में, और बड़कोट में बड़े सुलझे हुए उप जिलाधिकारी हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी का तालमेल एक पटल पर शानदार हो, तो जनता को उसमें राहत मिलने की ज्यादा उम्मीद होती है। क्योंकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी को जो जनता के ब्रिज हैं, हमारे ऊपर जनता की समस्याओं को आर पार होना है और उसको निराकरण करने की जिम्मेदारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों की है। मैं जो यात्रा की बात कर रहा हूँ, यात्रा व्यवस्था की जिम्मेदारी में जिलाधिकारी जी का जो शानदार मॉनिटरिंग है, और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का जो मॉनिटरिंग है, चाहे डुंडा में, चाहे आपके भटवाड़ी में, चाहे आपके पुरोला में, जो भी हमें योगदान मिल रहा है वो शानदार है। और जो ये समस्याएं आएंगी, जैसे जैसे इनपुट, क्योंकि हमारा एक बिल्कुल अधिकारियों का एक ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। समस्या यदि कहीं पर यात्रा पड़ाव में भी कोई समस्या आ रही है तो आप लोग मुझे भी पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह जैसे अभी खरादी में भी पानी की समस्या का समाधान हम ढूंढ रहे हैं। वहां पर भी जितनी स्थिति में पानी होना चाहिए वहां नहीं है, आना चाहिए, उसको भी हम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यात्रा व्यवस्था के साथ साथ यात्रा व्यवस्था से लगे गाँव को भी समस्या ना हो, इस ओर भी मुझे देखना है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार और हमारे अधिकारी इस ओर मेरा सहयोग कर रहे हैं। और यात्रा पड़ाव में जो हमारे इस समय हमने एक नया विजन तैयार किया है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जिनके पास स्वयं सहायता समूह हैं, वो जो हमारे उत्पादक हैं, ग्रामीण उत्पादक हैं, हमारे चाहे लाल चावल है, चाहे झंगोरा है, मंडवा है, या अन्य जो चीज़ें हैं, दालें हैं, उनको हम यात्रा पड़ाव में लगाएंगे इस समय। और हम उनके लिए बाकायदा 3 सेट के रूप में इस तरह से उनके लिए कुछ बनाएंगे कि उन्हें कैनोपी टाइप की, कि वो बेचें वहाँ पर और अपना एक संसाधन, आय का साधन भी आए और हमारे इस क्षेत्र का एक मैसेज जाए। क्योंकि हमें चाहते हैं 4 धाम यात्रा बड़ी सुलभता से हो, बड़ी शानदार हो, और दर्शनालु जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो बड़े शानदार तरह से अपने दर्शन करें। और मैं उम्मीद करता हूँ यात्रा पड़ाव में रहने वाले सभी ग्रामीणों से मैं, और जिला पंचायत आह्वान भी कर रही है इस समय, हम इस बात का अपने ग्रामीण क्षेत्र जो लगे हुए गाँव हैं, जो गाँव जितना अच्छा व्यवहार हमारे यात्रियों के साथ करता आया है और करेगा, हम इस बार उन गाँवों को सम्मान करने का भी काम करेंगे। और उन यात्रियों से भी मेरा निवेदन है, आप बढ़ चढ़ कर आइए और यात्रा का जो आपके जो श्रद्धा है उसको आप जरूर अपनी माँ गंगा और माँ यमुना के बीच में भी दिखाएं और उनका आशीर्वाद लें, और कहीं तक भी यात्रा में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं। एक आखिरी सवाल करूंगा, अब बड़कोट से ये यात्रा पुरोला की ओर भी जा रही है, मैंने ऐसा सुना है, क्या खबर में कितनी है? क्योंकि ये समस्या वहां पर भी मैंने सुना है पुरोला में आ रही है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष जी वहां पर भी मेरे हिसाब से कुछ कार्य करने जा रहे हैं, तो ऐसे भविष्य में सुनने को मिलेगा या अभी आप बताना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर पेयजल से रिलेटेड मामला है, कोई मामला, पुरोला हो, बड़कोट हो, नौगांव, देखो जनपद उत्तरकाशी का जिला पंचायत अध्यक्ष होना वो संवैधानिक पीठ है, और संवैधानिक पीठ पर मुझे जनता ने बिठाया है। उससे पहले मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, और जब मैं नागरिक होने के दायित्व के आधार पर आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ तो उसमें यही बनता है कि मैं जनपद उत्तरकाशी के नागरिक होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। और जब प्रथम नागरिक मुझे वहाँ की जनता ने बनाया है, तो जो भी मुझसे हो सकता है बेटर से बेटर मैं अपना एफर्ट देने का काम करूंगा। पुरोला हो या कोई भी कोना हो, हम अपना 100% देने का काम करेंगे। और जब मैं राजनीतिक तौर पर लोग आलोचनाएं, तारीफें, ये सब चलता रहता है, क्योंकि मैंने बड़े द्वंद्व देखे हैं और अभी कई देखने बाकी हैं। तो मुझे इतना पता है कि मेरी नीयत, मेरी नैतिकता और मेरी नीति का परिचय जनता देख रही है। मुझे उस पर ज़्यादा
बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये थे दीपक विद्वान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी के हैं। और द्वंद तो जरूर देखें, एक लंबी लड़ाई के बाद, और हर लड़ाई जीत कर फिर से कुर्सी में हासिल भी की है। तो अब ये देखना होगा कि बड़कोट का जो मामला है, जो पानी की समस्या है, कब तक दूर होती है। 7 से 8 दिन का अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है 7 से 8 दिन में जो विभाग है उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। हम भी लगातार इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए आप भी ऐसी जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड अंचल।